सद्गुरु सुखद महिमा कही राजा, जो कुछ कहे तुम्हारी कृपा, मोते कछु सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धेय श्रेष्ठ विद्वानों तथा वंदनीय माता, दो प्रकार से सत्संग आयोजित किया जाता है। एक जो सामूहिक सत्संग होता है वह साप्ताहिक हो, मासिक हो, जिला वार्षिक हो, अखिल भारतीय हो, उसका उद्देश्य आत्म कल्याण अर्थात जीव उद्धार होता है। बैठिए कहीं जगह जगह हम लोग हो गए, शांत हो गए सभी लोग। संतों के द्वारा प्रचारित सत्संग का मूल उद्देश्य है सत्य स्वरूप आत्मा या परमात्मा को जानना। इसी उद्देश्य से संतों ने अपनी अनुभूति की जो बात सुनाई जीव के हित के लिए, वह सत्संग कहलाता है। परंतु जो सत्संगी लोग हैं, जिनको अभी पूरा पूरा सत्य का बोध नहीं हुआ है, जिनको संसार, शरीर, परिवार, घर द्वार सत्य प्रतीत होता है, ऐसा होना भी स्वाभाविक है। इसलिए स्वाभाविक है कि हमारा ज्ञान माया से आवृत्त है। मनोज बाबू को देखते हैं, बड़े सरल विचार, दोनों धर्म पत्नी, लेकिन पुत्र के प्रति बहुत मोह, ममत्व। क्यों ममत्व है, मोह है? बेटा विवाह नहीं करे, इसकी बड़ी चिंता। यह मोह क्यों है? अज्ञानता बस, भ्रम बस, सत्य नहीं जानने के कारण यह भ्रम लगा रहता है। तो ये जो कम ठीक है, पहले ठीक था, कम रहने दीजिए। अभी का जो सत्संग है, सत्संग आयोजक सीधे श्रद्धेय राजेश बाबू से पूछ, भाई घर का सत्संग तो कुछ ना कुछ लौकिक कामना होगा। साप्ताहिक सत्संग हो, कोई लौकिक कामना नहीं, जिला वार्षिक हो, कोई लौकिक कामना नहीं। उसका उद्देश्य है, छोड़ दीजिए, ठीक है, सब ठीक, लोग सुन रहे हैं। उसका उद्देश्य है किस तरह से कारागार से, शरीर रूपी कारागार से निकले, वह चीज सुनाया जाता है। नीचे बैठिए, क्योंकि नीचे बैठिए, जानते हैं हम जिनसे दीक्षा लिए वे मंच पर बैठे थे गुरु पूर्णिमा के दिन, इसी तरह प्रातः। तो ये क्या कहते हैं, माई लोगों को डांटे जोर से,
सब कोई अलग होकर करके रास्ता छोड़कर बैठे। अभी की बात नहीं कह रहे हैं, गुरु पूर्णिमा 2000 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 2000 ईस्वी में जो गुरु पूर्णिमा हुआ था, उन्होंने कहा कि देवी देवता को आने का रास्ता छोड़ दीजिए, और उसी समय एक शब्द कहते हुए गुरु ज्ञान को कहते हैं, मंच पर लुढ़क शरीर त्याग कर दे। तो जहां सत्संग हो पवित्र मन से, लौकिक कामना नहीं, पवित्र मन से सत्संग, स्थान की पवित्रता हो, और जो सत्संग करने वाले वक्ता हैं साधु, वो यदि पैसा के लालच में कर रहे हैं तब तो सत्संग नहीं, विदाई का लालच तब तो सत्संग नहीं। यदि लौकिक कोई कामना हृदय में रख कर करके वे सत्संग कर रहे हैं तब तो सत्संग नहीं। साधु भी यदि पवित्र हृदय का हो, सत्संग का उद्देश्य गुरु आज्ञा का पालन करना हो, वास्तविक सत्संग। कल मैंने कहा सत्संग में अंत में कि हमारा तो समय बर्बाद हुआ, गुरु महाराज की कृपा हो, मजदूरी मिल जाए तो मुझे भी कुछ प्राप्ति। कौन मजदूरी? हमने जो गुरु कार्य किया अपना समय छोड़कर, तो गुरु कार्य समझ कर करके हमने किया, तो मजदूरी क्या? अपना साधन छोड़ कर करके जो हमने सत्संग में समय बर्बाद किया, तो गुरु महाराज हमको ध्यान वाला फल उसका दें, यह मजदूरी। ध्यान छोड़ कर करके गुरु कार्य कर रहे हैं। दो घटना हमारे साथ घटती, कभी कभी तो कोई बात नहीं, कटिहार में सब चीज लगा था, जिला वार्षिक था, बेचारा नेम प्लेट लगाया, मंच पर साधु कम थे, बहुत खुशामद की, 10 व्यक्ति से कहा। अब मेरा मन गुफा छोड़ने का हुआ ही, हम नहीं गए, उसमें तो हानि नहीं, लेकिन कहीं कहीं लोग हृदय से पुकारते हैं, नहीं जाते हैं, तो उस दिन ध्यान में भी व्यवधान हो जाता है। तो दोनों गया, ध्यान भी गया, सत्संग भी गया। कल जो बाबा की जयंती पर रुकना हुआ, परसों रात में यही सोचकर बच्चे लोगों की आरमा को, इच्छा को छोड़कर जाएंगे, ध्यान नहीं। रात में भी आज जो यहाँ उपस्थित हैं, 2 मिनट में हृदय नहीं बदलता, मन नहीं बदलता। 9:40 पर मनोज राव को फोन किए, उनका नंबर नहीं निकला, जल्दी इनका नंबर निकला, जल्दी कहिए, अब गाड़ी खुलने वाली है, क्या उनके सत्संग में रहना आवश्यक है? और उनको कॉन्फ्रेंस लीजिए, होते होते 9:43 तब उतर गए ट्रेन से, आ गए। क्यों सुना रहे थे? नीचे में बैठिए, आप ही के ऊपर यह चर्चा चल। यदि हमारी आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो, सत्संग के ख्याल से हम लौटे हों, कोई कामना वासना नहीं, और सत्संग कर्ता का आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो, कोई वातावरण पवित्र हो, तो अवश्य सूक्ष्म रूप में यदि सत्संग हो रहा हो, तब सूक्ष्म रूप में देवी देवता विराजमान रहते हैं। वहां सीढ़ी पर बैठेंगे, ठीक से नहीं बैठेंगे, देवताओं को कष्ट, ठीक से, इसलिए बोले कि सीढ़ी पर मत बैठे। हम लोग क्या विचार कर रहे थे? हम लोग अभी रास्ता नहीं पकड़े। सत्संग तो सुने, पाठ तो सुने, लेकिन पाठ का रास्ता नहीं पकड़े अभी तक, इसलिए माया पकड़े हुए हैं। हमारे संसार छूट नहीं रहा है, प्रिय लग रहा है। तो हमने पूछा कि किस अवसर पर है, तो श्रद्धेय रघुनंदन बाबू अपने पुत्री के विवाह के सालगिरह देहात में बोलते हैं, या वर्षगांठ बोलिए, उस अवसर पर सत्संग रखे। तो पहले अवसर पर, कोई अवसर हो तो पहले अवसर पर हम विचार करते। देखिए यह सालगिरह क्या है? आजकल बहुत बहुत प्रथा देहातों में भी चला है,
पोता पोती नाती नाती नतनी सब, नाना नानी दादा दादी का सालगिरह मनाता है बच्चा सब। मतलब मैरिज डे। किसका मैरिज डे? नानी का। नानी का मैरिज डे बच्चा मनाता, खूब धूम धड़क्का करेगा, डीजे बजाएगा। तो पुत्री का सालगिरह है, या सालगिरह क्या होता है? विवाह के दिन का स्मरण करना सालगिरह होता है। विवाह क्या है? शरीर के स्तर का विवाह है कि एक बच्ची का एक बच्चे से गठजोड़ हो जाना। जीवन यापन करने के लिए वैवाहिक जीवन संतुलित जीवन होता है, मर्यादित जीवन होता है, व्यवस्थित जीवन होता है। गुरु महाराज कहा करते थे, जहाँ का विवाह पद्धति सही नहीं है वहाँ के लोग मर्यादित नहीं रहेंगे। जैसे अमेरिका, आज उसके साथ कल उसके साथ, महिला उसके साथ पुरुष उसके साथ बदलते रहो, किसी को शांति नहीं है। तो यह भारतीय वैवाहिक पद्धति, जैसे इन दोनों पति पत्नी को देखते हैं, कल से रहे इनके यहाँ रात से, और आते हैं तो मेल से रहते हैं। यह है शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने का एक तरीका कारस्त। लेकिन यहाँ तो सत्संग हो रहा है, यहाँ विवाह से क्या मतलब? यहाँ तो असली विवाह की ना चर्चा होनी चाहिए, सत्संग रूपी विवाह की चर्चा होनी चाहिए। असली विवाह क्या है? कि जिस विवाह का सालगिरह है, इस विवाह के संबंध में कबीर साहब कहते हैं, गुड़िया गुड़बा सूप सुपलिया तजदे बुद्धि लड़कैया खिलन की। कबीर साहब कहते हैं, करो जतन सखी है सखी। सखी मतलब रघुनंदन और रघुनंदन की पत्नी दोनों को सखी कहा। दो सबकी जीवात्मा स्त्री है। मनोज जी और मनोज जी की पत्नी दोनों को सखी कहा। मनोज जी की जीवात्मा सखी, उनकी पत्नी की जीवात्मा सखी। दोनों जीवात्मा को स्त्री भाव माना है और परमात्मा को पुरुष भाव माना है। कबीर साहब क्या कहते हैं? अहे सखी। कौन सखी? मनुष्य शरीर के अंदर की रहने वाला जीवात्मा सखी। क्या करो? जतन करो, यत्न करो। क्यों? क्या जतन करो? साईं। साईं अपभ्रंश शब्द है, स्वामी पति। पति से मिलने का जत्न करो। विवाह में क्या होता है? विवाह में जो वैवाहिक विध होता है, उस विध में देखे होंगे हम लोगों के यहाँ वैदिक धर्म में जो मिथिला का विध व्यवहार है, वहाँ आप आजकल तो होल हैंड चला है, लड़का लड़की में पता नहीं चलेगा कौन लड़का है कौन लड़की। दिल्ली में विवाह हो रहा था, मिथिला की पंडित जी को बुलाया, जजमान तहन लड़की के बैसाओ। लड़की आ गई, लड़का भी लड़का के लाओ, लड़कों को ला दिया। लड़का लड़की आ गई, पंडित जी हैरा गए, अब इसमें कौन लड़का है कौन लड़की, ये बात पहचाने में नहीं। पंडित जी करें क्या? तो पंडित जी बुधियारी से काम किए। का तहन जजमान लड़का लड़की के माइयों को बुलाओ। लड़का लड़की की माँ भी आ गई, अब दोनों का पहचान नहीं, अभी कौन मर्द है कौन पुरुष, दोनों एक ही ड्रेस में। अब पंडित जी क्या करें? पंडित जी के तहन यहाँ से विवाह करा लिया, हमरा से नहीं। बताइए, क्योंकि आजकल का तरीका बदल गया है। बच्चे भी लड़के के फैशन में रहे, एक्सीडेंटल पैंट चला है, बस अंग दिखाई पड़े कोई हर्ज नहीं। तो विवाह क्या है इसके ऊपर विचार कर रहे थे। पहले जमाने में संपूर्ण धोती को हल्दी के रंग से रंग कर करके वर को पहनाया जाता था, और मांगलिक साड़ी जिसका अर्थ है दुल्हन को पहनाया जाता था, और साड़ी धोती का गठजोड़ होता था। मरवा पर बिठा कर करके, पीढ़ी पर बिठा कर करके साड़ी धोती का गठजोड़ क्या है? स्त्री पत्नी आज से उमा माहेश्वर रूप में
आधे अंग की मालकिन स्त्री होगी, जीव को जीव से मिलाया जा रहा है, यह है विवाह का संस्कार। तो साड़ी धोती को बहुते मिला दीजिएगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ क्या है? आवरण है शरीर का। शरीर का आवरण मिलने नहीं देगा स्त्री पुरुष को। या एक जन्म का विवाह और दूसरे जन्म में पत्नी बन गई कुतिया, अब पति बन गया सुगर। अब सुगर कुतिया का तालमेल है नहीं, तो कौन विवाह करें जिसमें कि सब दिन मिल जाए? दूसरा वेद सुनाता, कहीं कहीं ब्राह्मण जाति में वेद होता है, या हो सकता है और कहीं हो, लड़का पक्ष से जल लाया जाता है पवित्र बर्तन में, लड़की पक्ष के जल में मिलाकर विध व्यवहार किया जाता है। तो जल में तो जल मिल गया, लेकिन शरीर से स्त्री शरीर से पुरुष शरीर मिलकर एक में हो जाए, यह नहीं होगा। यदि यह हो जाता तो डाइवोर्स नहीं होता, बिंग बांग नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यदि विवाह की शर्त को मान ले, पहले हम विवाह कराते थे, गायत्री परिवार में थे, तो 10 गो 20 गो शर्त करवाते थे लड़की से, 10 गो 20 गो शर्त लड़का से। अग्नि नक्षत्र ग्रह को साक्षी रह कर करके शर्त कीजिए कि इस तरह से व्यवहार आजीवन करेंगे, और हम शर्त करते हैं, शपथ खाते हैं, इस तरह का व्यवहार आजीवन करेंगे। तो पानी से पानी मिलाने पर तो पानी का विध एक हो गया, लेकिन शरीर शरीर मिलकर एक नहीं हुआ। कहीं कहीं यह भी प्रथा है कि वर पक्ष का जो धान का लावा आता है, कन्या पक्ष के लावा में मिलाकर उसको छीटा जाता है मरवा पर। यह भी मिलन का संकेत। लेकिन असली विवाह कब होगा? कबीर साहब कहते हैं, ऐ सखी जीवात्मा, जब जीव पीव से मिलकर करके परमात्मा पति से मिलकर एक हो जाए। या कैसे होगा? ऊंचा महल अजब रंग बंगला, भीतर में विभिन्न साज सेजों का मरवा, काश कोई नर नारी कोई पुरुष अंदर के मरवा पर चला गया होता, अंदर के मरवा पर बैठ गया होता, उनके दुख दर्द सदा के लिए मिट गए होते, मिट जाते। अंदर में मरवा कैसा है? हमारे पिताजी कभी कभी गप मारते हैं, खूब गप्पी है, शुरू से नाटक खेलना खिलवाना, गप दिन भर उनको मिले लोग गप करने वाले तो गपे कर, तो बार बार वो गप क्या मारते थे? हमारे जे बिहार भेले ना, हमारे ससुर फूल पत्ती से नहीं सजेने रहे, फल से मिठाई से तरह तरह के सामान से मरवा सजाने रहे, पिताजी कहते। तो हमने एक दिन कहा कि ये इधर उनके ससुराल में अर्थात हमारे ननिहाल में सत्संग, तो लोग बहुत श्रद्धा से कहीं कहीं जबरन बुलाए, नहीं आने का था। माता जी से कई बार कहवाए, माता जी कहती है चले थी लोग की कहते हमरा, तो गए। ये पहले से वहां से पहुंचे हुए हैं दरवाजे पर, देखिए इनको भी बैठे हुए, हम सत्संग से उठे चल दिए भागलपुर। बहुत लोग कहा कि बस इतना ही के लिए हम आए हैं, नहीं बाबू जी उनका ससुराल है, ससुराल बजाने दीजिए भाई, मेरा क्या है? आपका भी तो ननिहाल है, तो हम अपना ननिहाल जा रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं यह बात? ये इसलिए सुनाए कि काश अपने अंदर के मरवा में कोई साधन बदल कर करके प्रवेश कर जाए, जहां की सहनाई को सुन ले, अंदर की सहनाई को कोई सुन ले, जीवन का दुख भूख प्यास मान अपमान सब दरिद्रता मिट जाएगी। यह विवाह कब होता है? भीतर में। कैसे होता है? कबीर साहब बतलाते इस विवाह की बात को। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साई की सेज वहां लागी फूलन की। कहा? सासदर कमल में सहस्रो कमल दल की पंखुड़ियां जब चमकती हुई छटकती हुई, विभिन्न प्रकार के, गुरु महाराज कहते हैं पटाखे फूटते हैं, बादल गरजते हैं, सहनाई बजती है, बीन बेनू मुरली घंटा नगारा का आवाज होता है, भीतर में शब्द सुनाई पड़े, तो वह जीव का असली विवाह हुआ।
उस विवाह होने से जीव की दुख दरिद्रता मिट जाती है। यह विवाह करने के लिए कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? सूरत संहार परोपैया सजन, सूरत को संभाल कर करके भीतर में, सजन मतलब पति, परमात्मा रूपी पति के पैर को पकड़ो, या कब होगा? अंत प्रकाश को देखने पर यह विवाह होगा। जिस विवाह के बाद फिर हम जीव मनुष्यतर जोनी चीलर मच्छर पिलुआ पिपड़ी कीड़ा मकोड़ा जोनी में नहीं आवेगा, वह विवाह करने के लिए संत मत बतलाता है। इसके लिए क्या करना होगा? बहुत पवित्रता के साथ वरमाला भीतर में होता है। भीतर में सारी विध व्यवहार, जब भीतर का श्रृंगार कर ली मीराबाई तो क्या कहती है? बाजू बंद करूला सोहे मांग सिंदूर बड़ी, सेज सुख मना मीरा सोहे सोहे आज खड़ी। विधवा मीरा की शादी हो गई, शरीर के पति को तो गुरु से प्रार्थना किया त्याग हो जाए। जब विधवा मीरा भगवान कृष्ण से विवाह करती है तो क्या कहती है? कान का नाक का सोना नहीं, अब वह श्रृंगार जिस पर परमात्मा रीझते हैं, कौन श्रृंगार करी? गुरु पद। जिस श्रृंगार पर परमात्मा रीझते हैं वह शील नम्रता दीनता प्रेम श्रद्धा का श्रृंगार मीरा कर कर करके मांग सिंदूर भरी। कौन सिंदूर? बाहरी सिंदूर जो धुल जाए वह सिंदूर नहीं, कल शरीर छूट कर करके वृक्ष हो जाए वह सिंदूर नहीं, प्रकाश रूपी सिंदूर, शब्द रूपी सिंदूर मीरा के आत्मा की मांग पर शोभता है। मीराबाई ने वह विवाह किया। हे भाई गोर लगते हैं, हम सबको बंद कर लीजिए, नहीं तो जाइए उठ के। मीराबाई का विवाह हो रहा था, सुना देते हैं कोई कोई प्रसंग, विवाह सालगिरह का की बात। हमारी एगो मौसेरी बहन, माता जी की चचेरी बहन, माता जी की चचेरी बहन की बेटी, तब देखते हैं यही, इस जीवात्मा को जम नहीं ले जाएगा तो किस जीवात्मा को जम ले जाएगा? जम किसको? पाठ किसका हुआ है? यदि पाठ अवसर नहीं होता तो बहुत बड़ा पाठ हो गया, संत असंत का लक्ष्य। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बोला जाएगा तब यह पाठ पूरा होगा, पूरा भी नहीं होगा। वह भी ले गई मौसेरी बहन भी, माता जी की चचेरी बहन, वह भी खुशामद करके ले गई अपने गांव, अपने सालगिरह पर। तो वहां 2 दिन का सत्संग हुआ, खाली सालगिरह सुना, विवाह विवाह किया। मीराबाई का विवाह हो रहा था। विवाह क्या है सुना, जहां जो बैठे हैं बैठने दीजिए, कोई आगे बैठ के बड़ा नहीं हो जाएंगे, हम बड़े नहीं हो जाएंगे। ऊपर में बैठे हैं या व्यास पीठ है इसीलिए, नहीं तो हम नीचे में बराबरी बैठते हैं। हम मनोज बाबू साथे भोजन के एक साथ, हम प्रतिष्ठा नहीं रखते साधु का, हर तरह चलते हैं। जब ये रघुनंदन जी लड़का देख के आए होंगे बेटी का, पत्नी को सुनाए होंगे। राजेश। हाँ, हुआ गांव का नाम रघुनंदन है। पत्नी को सुनाए, पत्नी पूछी होगी केहन छे लड़का, दुल्हा केहन छे, दामाद जो होते केहन छे। तो स्वाभाविक सभी बच्चियों के मन में होता है कि पिताजी जो हमारा वर देख के आए, जानना चाहते हैं विवाह से पहले हमारा दुल्हा कैसा है, किससे शादी होगी, कैसा गुण है। बहुत लड़के तो कहेगी हम देखेंगे। सहरसा सब की बहुत बच्ची है, वो कहेगी ना उससे नहीं करेंगे। एक बच्चे को बहुत समझाए, विवाह होने के बाद भाग गई, आ गई। उसके पिताजी लाए आश्रय का, क्यों भागा? प्रतिष्ठा पिताजी का है। काऊ बलचन्ना के पास नहीं रहेंगे, केस नहीं है कपाल पे। तो लड़का क्या देखेगा? लड़की देखती है कि उसके साथ हम एडजस्ट करेंगे, बढ़िया है कि नहीं। या क्यों सुनाए? असली बात सुनाने के लिए, असली बात सुनाते हैं इसके पीछे।
हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात सुनाता है, जिससे हम आप विवाह करें। आज से गृहस्थ लोग सब विवाह करने का अलग अलग होकर, जो 50 वर्ष को पार कर गए हैं, ब्रह्मचर्य रहिए, पति पत्नी दोनों भाई बहन की तरह रहिए, भूल जाइए कि गारस्थ जीवन में थे, नहीं तो जम लूट लेगा। कबीर साहब कहते हैं, दो फाटक घनघोर स्त्री के लिए पुरुष जाल है मछली फंसाने वाला, और पुरुष के लिए स्त्री जाल है मछली फंसाने वाला। जो मोह बंधन में मनोजा हो रहे हैं, कहीं पत्नी याद आ गई मरते समय, और उनकी पत्नी को मनोजी याद आ गए, तब क्या हो? तब तो बहुत गज्जन होगा। जिस आसक्ति में, जिस मोह में जी रहे हैं, यह मोह जम का फांस। रहे परिवार में लेकिन अनासक्त जग में होगा। ऊपर से खूब पत्नी को आरती व दिखावे, कोई बात नहीं है, भीतर से माने कौन तुम हमारी, भीतर से ऐसा नहीं मानेंगे, तब ऊपर से खूब रसगुल्ला ला के खिलाइए ना, डब्बा का डब्बा रसगुल्ला खिलाइए, कोई, लेकिन भीतर से सोचिए मनोज इसकी माँ कोई नहीं है मेरी। यदि मान लीजिएगा कोई है तो इसका बड़ा दुर्गति है, समय नहीं है, इसी में बीत जाएगा, पाठ नहीं होगा। नहीं तो सुनाते, पत्नी आसक्ति में जीव की गति क्या, पुत्र आसक्ति में जीव की गति क्या, पति आसक्ति में जीव की गति क्या होती है। यदि आसक्ति में मर गए, पत्नी की आसक्ति रह गई, यह जम फांस है संतों की दृष्टि। जम ने फंदा लगाया, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया। राधा स्वामी संत हमको तो छोड़ दीजिए, संत जो होते हैं, मनोज बाबू की पत्नी का उपकार मनोज जी क्या करेंगे? मरेगी तो बचाएंगे, अई मरेंगे तो बचाएंगे। अपने अपने सुख के साथी हील ना को सुखते, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन में। आज से ही कमाना छोड़ न दें, तब न देखिए तमाशा, और वो प्रेम करना छोड़ दे तब तमाशा देखिए। गुरु महाराज कहते हैं, अपने अपने सुख के साथ हीड़ न सुख को तेरे, हे जीवात्मा कोई तुम्हारा नहीं है, सब स्वार्थ का प्रबंध, स्वार्थ का यह संसार है। जमने हम आपको फंसाने के लिए यह सब बनाया। राधा स्वामी क्या कहते हैं, पहले मनोज जी को एक अपने पेट की चिंता थी, अपना लूज मोशन हुआ कि हार्ड मोशन हुआ, इसकी चिंता। इसको ऐसे समझिए, लॉकडाउन में एगो सत्संगी की बेटा का विवाह सेट हो गया, सहरसा में सेट तो हो गया, बड़े जुड़े हुए सत्संगी आश्रम का सारा देख रेख करते हैं, विवाह सेट हो गया, तारीख तय हो गई है, तब तक लॉकडाउन हो गया, विवाह कैसे हो? विवाह रुक गया 1 साल। अब लड़का लड़की के बदमाशी का सीमा नहीं रहा, 24 घंटा में 24 घंटा सोना छोड़ करके मोबाइले पे रहे। विवाह के पहले बिना ब्याह का वह कपड़ा मांगती थी, फ्रॉक भेजिए, फलना भेजिए, या भेजिए। हम कहे जवाहर बाबू देखते हैं, सिर धुनिए दीजिए, अभी पुतः वो ने किया, अभी से कीजिए। लाचार होकर कर करके दोनों का विवाह लॉकडाउन में आश्रम में कड़ा नियम रखे हैं, लड़का लड़की को दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन उसका विवाह करना पड़ा आश्रम में। क्या हुआ? राधा स्वामी जी कहते हैं, पहला बंधन पड़ा देह का। एगो मनोज जी को अपने कारागार, मनोज जी अपने जेल में है, 7 धातु वाला जेल, और दोसर बंधन तिरिया जाए, वो ले आए और गला का घंटी। अब घंटी को बजाते रहो भाई, अपने पेट की चिंता, उसके भी पेट की चिंता, अपना पेट दर्द, अब अपने के हमरो दर्द अच्छा, हमर पहले करो। यह बंधन है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। हम नहीं कहते हैं, संत कहते हैं, राधा स्वामी जी महाराज। पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर बंधन तिरिया जान। तिरिया मतलब स्त्री, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कई नाती होते, तब कहीं कौन ठिकान। पुत्र जो भी आसक्ति है, एक माई
का समय रहता तो सुनाते। एक पुत्र की आसक्ति, जैसे मनोज बाबू की पत्नी को पुत्र की आसक्ति है, यदि पुत्र की आसक्ति में शरीर छूट जाए तो वह माई गाय जोनी में आई, गाय जोनी से छुट्टी नहीं मिला कुतिया जोनी में आई, कुतिया जोनी से छुट्टी नहीं मिला बिल्ली जोनी में आई, बिल्ली जोनी से छुट्टी नहीं मिला चूहिया जोनी में आई, चूहिया जोनी से छुट्टी नहीं मिला सर्पनी जोनी में आई। तब फिर उसी गुरु का दर्शन हुआ, गुरु पहचान गए वह हमारी शिष्य मनोज जी की पत्नी, हम ही दीक्षा दिए थे। पुत्र की आसक्ति में इतनी जोनियों के दुख को सह, तब फिर से गुरु दया कर कर करके मनुष्य शरीर दिया, तो मनोज बाबू की पत्नी को मनुष्य का शरीर मिला। उस जन्म में बेटा बेटी की आसक्ति, पुत्र पुत्री की आसक्ति नहीं रहा। जीव को एक आसक्ति कई जोनियों में घुमाते रहता है, घुमाते। मीराबाई का वर देखकर पुरोहित आए और मंत्री आए, जैसे रघुनंदन जी आए होंगे दामाद को देखकर उसी तरह से। तो मीराबाई पूछती है एकांत में, पंडित जी हमारा जो वर देखे हैं, दुल्हा देखे हैं, कैसा है? पंडित जी क्या करते हैं? मीरा यह भी कहने की बात, खूबसूरत सुंदर राजकुमार, शीलवान गुणवान विद्वान, सभी गुणों से संपन्न अद्वितीय राजकुमार है। ऐसा राजकुमार तुम्हारे लिए मैं ठीक की हूं, राजा भोज है। का यह नहीं पूछते हैं पंडित जी, जो पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। तो बोलो। मीराबाई कहते जिससे मेरा विवाह होगा मरबो करेगा, ये पूछिए बताइए। तो पंडित जी जो जला गए। मीरा यह क्या कहते, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, सब दिन किसी का पति थोड़ी रहा है। तो मीरा क्या कहती, ऐसे पति से मैं विवाह नहीं करूंगी जो मर जाएगा, सिंदूर धुल जाएगा। ऐसे बड़कों को बड़े जो जन्मे अरु मरी जाए, बड़तो ऐसो बड़ियो जो चुड़तो अमर कोई जाए। मीराबाई का पद है। कौन बर बरो? जीवात्मा का वर परमात्मा को बरो, जिससे सुहाग अमर हो जाए, अर्थात सुहाग धूले नहीं। जो सुहागवती नारी होती है वह दुरागिन नहीं हो। अब यहाँ नारी क्या दुरागिन होगी? भजन नहीं करने के कारण असली विवाह नहीं होगा। तो हम आप पूर्व जन्म में कितने पति कितनी पत्नियों को छोड़े, इसका ठिकाना है। वो बात बता रही, कथा तो एक एक घंटा लगेगा एक कथा कहने में, सही बात समझा। निर्लज्ज संसार है यह, पतित वाला संसार है, व्यभिचारी वाला संसार। सुनाते बात को लेकिन समय नहीं। आज की बेटी दूसरे जन्म में हमारी पत्नी हो जाती है, इसी जन्म की बेटी दूसरे जन्म में पत्नी हो जाती है, इस जन्म की मां दूसरे जन्म में पत्नी हो जाती। समय रहता तो सुनाते कि अपने कोख से पुत्र को जन्म देकर कर करके मौत हो गई, और उसी पुत्र से फिर जो जन्मी लड़की होकर करके अपने कोख से जन्मे हुए पुत्र से विवाह कैसे हुआ? किस रानी का? इतिहास में एक छोटा प्रसंग सुनाता। राजा जनक पूछते हैं किससे? याज्ञवल्क्य ऋषि से, गुरुदेव हमको जानने की इच्छा है कि सुनैना पूर्व जन्म में हमारी कौन थी? सुनैना उनकी धर्मपत्नी थी जनक की। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मत जानो जनक, दुख होगा। का नहीं गुरुदेव जना दीजिए। का कहते हैं मत जानो दुख होगा। का गुरुदेव जना दीजिए। का कह दें कि दिखा दे। गुरुदेव कहने पर विश्वास नहीं होगा, दिखा दीजिए। ले गए पूर्व जन्म में, मनोज जी की जीवात्मा को ले गए। क्या देखते हैं? सुनैना पूर्व जन्म में हमारी मां थी, अपने को धिक्कारा, पतित निर्लज्ज। उसी दिन से वे विदेह कहलाए, अर्थात शरीर से अपने को अलग कर लेना, कि मां के साथ पत्नी का व्यवहार किए।
तो यह है सांसारिक प्रपंचीय संसार का विवाह और सालगिरह। असली विवाह क्या है? असल विवाह है घूंघट की पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। हम जीवात्मा के ऊपर 3 पट अंधकार प्रकाश पर शब्द का त्रिपट है। संत कहते हैं, मीराबाई कहती है, कबीरदास जी कहते हैं, इसको खोलो तो को पीव मिलेंगे, परमात्मा की पीव मिलेंगे। तब किसी जीव का विवाह होगा, तब वह नारी सुहागवती होगी, उसका सुहाग कभी नहीं भूलेगा, आत्मिक विवाह उसका होगा। यह है संत मत का विवाह। इस विवाह के लिए क्या करना होगा? भीतर के महल में, भीतर के मरवा पर, भीतर के सानाई की धुन में अपने आप को ले चलना होगा, अंतर साधन करना होगा, अंदर का श्रृंगार करना होगा। अंदर का श्रृंगार है विनम्रता, शीलता, दीनता, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ये सब श्रृंगार। अंतर का सिंदूर है अंतर प्रकाश, और यह इसमें जीव रूपी नारी का विवाह पीव रूपी पुरुष से होता है। तब जीव रूपी नारी सदा के लिए सुहागी हो जाती है। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि जिस बच्ची का यह सालगिरह है, इस जीवन का शारीरिक विवाह भी उत्तम हो, लेकिन उसे गुरु भक्ति भी प्राप्त हो। वह अंतर, अपना दामाद भी अंतर साधन करें, ससुर भी अंतर साधन करें, सास भी अंतर साधन करें, और बच्ची भी अंतर साधन कर करके अपना विवाह करने का प्रयत्न करें। तब सच्चा सालगिरह वहां मिट जाता है। वहां स्पेस एंड टाइम नहीं होता। भीतर का विवाह हो गया, वहां साल, दिन, पखवाड़ा, जन्म मृत्यु नहीं होता। जन्म मृत्यु मिट जाते हैं। जीव के लिए स्पेस टाइम अर्थात गाजियाबाद, खोरा कॉलोनी इत्यादि दिन रात वहां नहीं होता। वह विवाह अंतर का विवाह है। तो यह तो हुआ अवसर के ऊपर पंडिताई। अभी तक का जो सत्संग था यह प्रोताही हुआ, कथा हुआ। अब सत्संग क्या है? पाठ में हम लोगों ने सुना, भगवान श्री राम के पास सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन 4 भाई बचपन से ऋषि। यदि मनोज बाबू के बेटा बचपन से ऋषि हो जाते तो माँ कपारे फोड़ देते। तो जवान होने पर भक्ति करता है, बेटा आवारा हो जाए, शराब पीने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे, लड़कियों का चक्कर लग जाए तो बहुत बढ़िया। अब बेटा कहीं साधु हो गया, भक्ति करे, बाप माँ को बड़ी चिंता। मतलब बेटा बाप माँ को ताड़ने वाला हो जाए, अपनी भक्ति से बाप माँ को ताड़ दे, नरक से निकाल दे। पुत्र का मतलब मतलब नरक, त्र मतलब त्राण कराने वाला। जो माता पिता परिवार को नरक से त्राण दिला दे, छुट्टी दिला दे, उसका नाम है पुत्र। तो पुत्र हम लोगों के लिए पुत्र क्या है? जो माता पिता को नरक में, कुंभीपाक नरक में भेज दे, उसका नाम है पुत्र, बेटा। अर्थात बेटा बदमाशी करे, मुंह बस माता पिता चला जाए नरक कुंड में, उसका नाम बेटा। असली पुत्र वही है। लक्ष्मण जी को के संबंध में कहा था, माता ने पुत्रवती जोगती जग सोई, रघुपति भगत हुआ भगत जासु सुत हो, ना तरो ज्ञान। वही पुत्र पुत्रवती नारी है, जिसका पुत्र परमात्मा का अनन्य भक्त, प्रहलाद जैसा भक्त, ध्रुव जैसा भक्त हो, जो कुल का नाम रोशन कर दे। वह माता पिता धन्य है। भगवान राम के पास सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन ऋषि आए। भगवान उठकर सभी ऋषियों का चरण धोया, अपने से चरणामृत लिया, सिंहासन पर बिठाया। किस गुण के कारण? मनोज जी के बेटा यदि संत हो जाएंगे तो कितने लोग उसका चरण धो के पिए, माता पिता का नाम अमर हो जाएगा। तो वह बढ़िया नहीं लगता है माता पिता को। सनक सनंदन बचपन से ऋषि थे, भगवान राम उनका चरणामृत लिए और सिंहासन पर बिठाए। भगवान क्या कहते हैं ऋषि के आने पर? भगवान कहते हैं, हे ऋषिवर,
बड़े भाग पाइए सत्संगा। आपकी जो संगति हुई कहे सर क्या इस सजाने से तो नहीं होगा। जितना केला चढ़ाए हैं इससे गुरु महाराज की प्रसन्नता नहीं होगी, इसमें जो पैसा लगा इससे हमारी भी प्रसन्नता नहीं। ये अपने को चढ़ा दें गुरु महाराज को तो गुरु महाराज प्रसन्न है। अपना चढ़ाना मतलब सूरत संभाल परुपैया सजन की, सूरत को चढ़ा दें परमात्मा के चरण में, तब गुरु की प्रसन्नता। सत्संग में बैरों को सजाने की क्या जरूरत है? भीतर सज जाएगा जिसका, वे सदा के लिए सज जाएंगे। जिसका भीतर नहीं सजा बाहर सजा, उनके ऊपर संतों को चिंता लगी हुई, वे कहां जाएंगे। हर आए पाठ पर भगवान कहते हैं कि हे ऋषिवर, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। अब कौन सा सत्संग है जिससे भवभंग होगा? वहां ऋषि के का केवल संग के प्रभाव में बताया गया। गुरु महाराज जैसे कोई संत अवतरित हों, कबीरदास जी महाराज जैसे संत हो, भगवान बुद्ध जैसे संत, और भक्त कैसा हो? आरुणि जैसा भक्त हो। साई स्वामी संतसेवी जी महाराज जैसा भक्त हो, अंबादास जी महाराज जैसा भक्त हो, तब तो उस संगति से भी वो ही भवभंगा हो जाएगा। अर्थात शिष्य भी समर्थ हो, गुरु भी समर्थ हो, दोनों समर्थ हो, तब संगति काफी है। जिस संगति को बाह्य रूप में कहा गया, बड़े भाग पाइए सत्संगा। संतों का संग भी संगति है, यह भी सत्संग, यह भी सत्संग है। इसका भी भाग्य है, लेकिन इसका बड़ा भाग्य इस सत्संग के लिए नहीं कहा गया है। क्यों? सभी कोई में से हम सहित सभी कोई में से सभी कोई 1% सत्संग कर रहे हैं माना जा सकता है। 99% सत्संग नहीं कर रहे हैं। 99% सत्संग का माहौल है, ना स्थान है। सत्संग कैसा? जैसा सत्संग श्री राम और सनक सनंदन सनत कुमार का हुआ सत्संग कैसा है? आत्मा से आत्मा का मिलन हुआ। हृदय सत्संग क्या है? समर्थ साधु और समर्थ शिष्य बैठे बैठे कुछ नहीं बोले, स्तुति भी नहीं हो, सत्संग हो जाएगा। दोनों को देखकर सूरत सिमट जाएगी। लेकिन इस कोलाहल में हम आपका मन जितना तरंगित है, बहिर्मुखी है, इसमें तो नहीं होगा। तब कौन सत्संग? जो कोई अभ्यास करते 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 असंग, इंद्रियों के संग से छूट जाएंगे, निसंग हो जाएंगे। सत्संगत्वं निसंगत्वं, निसंगत्वे। सत्संग करते करते, ध्यान रूपी सत्संग करते करते, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा करते करते, जब कोई ध्यान अभंगा, अभंग ध्यान मतलब सूरत केवल सत्य प्रकाश में लगा हो, यह सत्संग करते करते कोई असंग हो जाए, तब क्या होगा? बिना ही प्रयास, बिना तीर्थ का, व्रत का, प्रयास का भवभंग होना क्या है? अब इसी की चिंता गुरु महाराज को है। गुरु महाराज देख रहे हैं। देखिए, यदि हमारे मन में कुछ हो तो हमको पोर ही फूट जाए। कोई साधु को क्यों जलन होगा किन्हीं से, लेकिन अपना बेटी मान ले रघुनंदन बाबू की बेटी को तो हमको चिंता होगी। संत अपना बेटी मानते हैं, रघुनंदन जी कदापि अपना बेटी नहीं मानेंगे। क्यों? यह माया का संबंध है, संत का आत्मा का संबंध।
ये शरीर की बेटी इनकी है, ये शरीर के बाप हैं, और संत आत्मा की बेटी है, आत्मा के बाप। रघुनंदन जी नहीं देख पा रहे हैं कि हमारी बेटी, ये मोह बस बेटी के शरीर को पहचानते हैं ये हमारी बेटी है, और संत आत्मा को पहचानते हैं हमारी बेटी। जिस तरह से रघुनंदन जी नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी का सुहाग नहीं रहे, चाहेंगे जी साधारण बात, उसी तरह से गुरु महाराज रूपी संत क्या चाहते हैं? गुरु महाराज रूपी संत चाहते हैं हमारी बेटी कदापि नीच जोनी में नहीं आवे, कुतिया ना बने, चीलर ना बने, मच्छर ना बने, सर्पनी ना बने, डाकनी ना बने, वृक्षनी ना बने। यह चिंता गुरु महाराज को सताए जा रहा। इसी चिंता से गुरु महाराज संत कबीर साहब, दादू पलटू सूर तुलसी, या कभी कभी सहजोबाई की सुनाते हैं, चरणदास जी चिता दिए सहजोबाई जीत गए। भगवान क्या कहते हैं? जब इस विवाह के साथ साथ अंतर विवाह करने का प्रयत्न सब कोई करेंगे, अर्थात पवित्र हृदय से निर्मल चित्त होकर कर करके कोई रात में अंतर साधन करेंगे, तब क्या होगा? उनका असली सत्संग आंतरिक सत्संग होगा, बिन ही प्रयास हो ही भवभंगा। तब क्या होगा? बच्ची का असली विवाह भीतर में हो जाएगा। अभी नकली विवाह हुआ। कौन विवाह नकली विवाह हुआ? सुनिए, मनोज वो जानते हैं, मुझे देहात के पुराने लोग ऐसो जानते हैं, हम लोग जानते हैं। हमको तो बहन नहीं थी, अब बहन में कोई अड़ोस पड़ोस में भी नहीं थी, फुआ थी। तो लोग क्या करती थी? दर्जी के यहाँ से कपचन ले आती थी। कपचन समझते होंगे पुराने लोग, कपड़ा कटा, उसका लड़का बना ले। स्कूल बक्स वाला में श्रृंगार लड़का सबको रख ले, कपचन का आधा लड़की अलग मिलकर करके गुड़िया बना ले, लड़की बना ले, और दोनों बारात आवे, गीत नाद हो, मिट्टी का रसगुल्ला, मिट्टी की बुनिया, मिट्टी की मिठाई, गिलास से काट करके, वो कौन सी पत्ता का पूरी, भोज भंडारा हुआ, सिंदूरदान, असली सिंदूर से गुरबा को सिंदूर करा दिया गया, गुड़िया को, विवाह शादी हो गया, बच्ची का खेल, विवाह शादी कर कर करके आ गई, भोज भंडारा खा कर करके माँ खाने के लिए। तो अब माँ क्या कहते थे? अभी जो खाई रसगुल्ला जो खाई बिहार का इतना धूमधाम की, उससे पेट नहीं भरा। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बच्चियां पहले खेल खेलती है, गुड़िया गुरबा का विवाह शादी कराती है, लेकिन शरीर का विवाह हो जाने पर उसका खेल समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम स्त्री पुरुष जब अंतर साधन करते हुए जीवात्मा रूपी नारी को परमात्मा रूपी तीर से मिला देंगे, अपने मांग पर सिंदूर हो जाएगा, अपने अंदर की मरवा पर बैठ कर करके विवाह कर लेंगे, सुखमन के सेज पर परमात्मा पति के साथ रहेंगे, तो दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से संसार की दुख दरिद्रता मिट जाएंगे। वह विवाह करने के लिए संतों ने हम आपको कहा है, जिससे हमारा परम कल्याण। भगवान कहते हैं कि सत्संग के प्रभाव से, कौन सत्संग? इस सत्संग को सुन के जाएंगे घर में, रात में 2 बजे से सत्संग करेंगे बैठ कर करके। अंतर सत्संग के प्रभाव से यहाँ भगवान राम नहीं है, ना गुरु महाराज हैं, ठगने वाला बाबाजी से नहीं होगा। गुरु महाराज होते और आप भी गुरु महाराज जैसे शिष्य होते, केवल गुरु हो जाने से भी नहीं होगा, शिष्य भी वैसा होते, इस संगति का भी प्रभाव पड़ता। भगवान बुद्ध राहुल को, बेटा को नहीं, राहुल शिष्य को आत्मज्योति करा दिया। वह संग उस समय में भी होता है, लेकिन जिसके लिए यह पाठ किया गया है वह पाठ है अंतर सत्संग ज्ञान। आगे क्या कहते हैं भगवान? संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहि कभी कभी कोविद, श्रुति पुराण सतग्रंथ। भगवान राम कहते हैं, हे मुनिवर, संत संग, संत संग क्या है? बाहरी संत संग भी है और बाहरी कामी पुरुष भी है।
जो जिनका संग करेंगे संग का प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। या मोटा संग है, संग करते 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 हम दुष्ट हो जाएंगे, दुष्ट का संगति करते करते खैनी खाने वाले का संग कीजिए वह खैनी खिला देगा, साधु का संग कीजिए वह साधु बना देगा। हम कहे इनको मनोज, जैसा बीज रोपिएगा वैसने ना पेड़ होगा भाई। रोपिएगा आम का बीज और होगा कटहल, तो गलती किसकी है? माइए बाप ना भक्ति बीज रोपे हैं, भक्त बेटा हुआ है, इसमें काहे चिंता है? चिंता किस बात की है? उत्तम फल लगा है, फलने दीजिए। कौन बच्चा है दिल्ली जैसे शहर में टिक बढ़ा करके रखेगा और 2 घंटा जप करेगा? कौन बच्चा है? बच्चा घूमेगा उधर आवारा गर्दी करेगा कि जप करेगा घर में बैठ कर? भगवान कहते हैं संत संग, किसका संग लगा है उस बच्चे को? माँ बाप के संग का प्रभाव पड़ा है। गर्भ में बच्चा रहा होगा, माँ बाप जो कुछ स्तुति प्रार्थना की होंगी, किए होंगे, ध्यान भजन किए होंगे, उसका प्रभाव, संग का प्रभाव पड़ा हुआ है। और जिसका माँ बाप सिनेमा देखेगा उछल कूद करेगा, गर्भ में बच्चा है सिनेमा देखेगा, बढ़िया बढ़िया चटकदार चीज खाएगा, तो उसका बच्चा भी जन्मेगा तो खुद फान करना शुरू कर देगा। तो यह है संग। भगवान कहते हैं संत संग। कौन संत संग? वहां संत की संगति इसलिए कह रहे हैं। अब असली सत्संग सुनिए। हमारे अंदर में कुसंग है और सत्संग है, दोनों चीज हमारे अंदर में। जो कोई अपनी वृत्ति को आज्ञा चक्र में रखेंगे, समेट कर जप में समेट कर रखेंगे, मानस ध्यान में सिमट कर रखेंगे, दृष्टि योग में सिमट करके रखेंगे, स्तुति प्रार्थना में सिमट कर रखेंगे, वे संत का संग करेंगे। जो अपनी सूरत को आंख कान नाक जिह्वा त्वचा आहेई देखने के फेरे में लगे रहेंगे, वे असंत अर्थात दुष्ट के संग में रहेंगे। इसमें बड़ा खराब खराब चीज है। साधु महात्मा लोग भी इसको देखते हैं। यह क्या करेगा? संत संग अपवर कर। अपवर क्या है? अ मतलब नहीं, पवर मतलब प प प म। अ से जहां पाप पुण्य ना हो, इसकी दूसरी भी व्याख्या, लेकिन साधारण व्याख्या पाप पुण्य जहां ना हो वहां यह पहुंचावेगा, जहां अच्छा बुरा कर्म नहीं होता। जहां निर्बंध हो जाएंगे, निर्बंध मतलब अब हम काल की बेरी में बंधे नहीं हैं, काल हमको नीच जोने में चिलर चिलर मच्छर पिलुआ पिपड़ी 84 लाख जोने में नहीं लावेगा। बंधन मुक्त हो जाना। किस बंधन मुक्त हो जाना? शरीर बंधन मुक्त हो जाना, चित्त बंधन मुक्त हो जाना। वहां यह कौन ले जाएगा? स्तुति प्रार्थना जप सुमिरन ध्यान रूपी संत का संग अपवर ऊपर की ओर ले जाएगा। बंधन भय, मरने का जहां भय नहीं है, दुख का जहां भय नहीं है, किसी प्रकार की चिंता का भय जहां नहीं है, वह कहां कौन ले जाएगा? संत संग, जप सुमिरन संग, ध्यान संग, वहां ले जाएगा। अपवर्ग कर भय मौ, जहां मृत्यु नहीं है, अर्थात जब सदैव पानी बेचते हुए, काम करते हुए, खाते हुए, सोते हुए, पैखाना करते हुए अपनी सूरत को सत्य रूपी संगति में लगाए रखेंगे, संत के आज्ञा के पालन करने में लगाए रखेंगे, अर्थात जब सुमिरन करते रहेंगे, सब काम करते हुए, तो हमारी सूरत तामसिकी वृत्ति में नहीं रहेगी, राजसी वृत्ति में नहीं रहेगी, सात्विकी वृत्ति में रहेगी। सात्विकी वृत्ति में सूरत रहेगी, यह संसार के बंधन में नहीं आवेगी। यही भगवान राम कहते हैं संत संग अपवर्ग कर। इससे सूरत का सिमटाव होगा। सूरत विकृत मंडल में नहीं रहेगा, अंधकार मंडल से सूरत ऊपर खिसकेगा। जब तक अंधकार मंडल में रहेंगे तब तक जम के फांस में रहेंगे। अंधकार मंडल जम का फांस, यहाँ यह जम मंडल है,
यहाँ से नीचे चीरर मच्छर जोनी में आना होता है। और जब अपने आप को साधन भजन करते हुए कम से कम प्रकाश मंडल में कर दिए और पवर का मार्ग पकड़ दिए, जहां दुख भय बंधन नहीं, उसका मार्ग पकड़ दिया। अब कामी भव कर पंथ, कामी भव कर क्या, और कोई कामी पुरुष को, दुष्ट पुरुष को छोड़ दीजिए। हमारी आंखें, दोनों आंख कामी है, जिह्वा, नासिका या कर्ण इंद्रियां, त्वचा, ये सब कामी पुरुष हैं। जब इसके फेरे में मिठाई खाएंगे, रसगुल्ला का फेरा लगा रहेगा, रूप का फेरा लगा रहेगा, जहां कहाँ है, गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीवात्मा सत्संग करो। कौन सत्संग करो? मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, इसी पद की व्याख्या है। मैं तो आन पड़ी चोरन की नगर, हम कहाँ आ गए? असंत के संग में, दुष्ट के संग में आ गए। हम मतलब जीवात्मा, जीवात्मा कामी पुरुषों के संग में आ गया। कामी पुरुष क्या है? अपनी ही इंद्रियां कामी पुरुष है। 10 इंद्रियां, हाथ पैर गुदा लिंग रसना त्वचा आंखें कान नाक जिह्वा, 10 इंद्रियां हुआ। ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। क्या करना होगा सत्संग करने के लिए? रोज प्रतिदिन अनंत चतुर्दशी व्रत करना होगा। रामनवमी व्रत प्रतिदिन करना होगा। अनंत चतुर्दशी व्रत क्या है? जो अनंत चतुर्दशी करते होंगे वे जानते होंगे। झुटका व्रत किताब है व्रत त्योहार रहस्य। अनंत चतुर्दशी में क्या करते हैं? झूठा बोलाने वाले पंडित जी आ जाएंगे, दूध का या दही का क्षीर समुद्र बना लेंगे, रुपया में कोई चीज नहीं। डोरा पर 14 गांठ रहता है, अनंत के धागा पर, डोरा पर, उसको बांस के ऊपर में दे देंगे। जजमान को कहेंगे हम पूछबे अपने से की मथे छिए, समुद्र मथे की खोजे छिए, अनंत भगवान के खोजे छिए, मिलले अनंत भगवान नहीं मिले। 2 बेर कहिएगा नहीं मिले, तेसर बेर कहिएगा ऐसे मत, पैर नहीं पकड़े। सत्संग है ना, अंगूठा पकड़ते हैं, खराब चीज। तीसरा बार क्या कहिएगा? अनंत भगवान मिल गए। तो झूठे न बोलवाए पंडित जी, अनंत भगवान मिले नहीं मिले। तो सत्संग कौन सत्संग से? अपने अंदर में जब समुद्र मंथन रूपी सत्संग करेंगे, 10 ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां सुनाए, 4 अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस पर गांठ बांध देना। गांठ कर अनंत चतुर्दशी का डोरा है जो बांध बांधते, 14 गांठ रहता है उसमें मान जाओ। तो 14 गांठ क्या है? 14 इंद्रियों का प्रतीक है। 14 इंद्रियों पर गांठ लगाकर अपने अंदर में अनंत परमात्मा को नाग वासुकी रूपी सर्प के द्वारा, कौन पर्वत? बौसी के पास है, मंदराचल पर्वत पर देवता और दैत्य मिलकर जब समुद्र मंथन करेगा तब क्या होगा? यही है क्षीर समुद्र का मथना। इससे क्या होगा? अपने अंदर से रत्न प्रकट होंगे, चिंतामणि प्रकट होगा। बहुत सारे रत्न से प्रकट होते हैं। यह कैसे होगा? 14 गांठ 14 इंद्रियों पर गांठ लगा दिए। मन वासुकी नाग है, ब्रह्मांडी मन देवता है, पिंडी मन दैत्य है, राक्षसी मन संसार में लावेगा और ब्रह्मांडी देवता मन भीतर की ओर लावेगा। प्रतिहार करना यह है दानव और दैत्य का नाग वासुकी से सुषुम्ना रूपी आज्ञा चक्र में रहते हुए समुद्र मंथन करना। तो 14 बांध लगा करके अनंत भगवान को अपने अंदर में खोजेंगे तो संत का संग हो जाएगा। किसका संग छूटेगा? आंख का, नाक का, जिह्वा का और पवर का मार्ग पकड़ने के लिए
इस दुष्टों का संग छूट जाएगा। कामी पुरुष भवकर पंथ। जब हम केवल इंद्रियों के फेरे में दिल्ली में घूमते रहेंगे, सहरसा में घूमे, दिल्ली में घूमे, कि कहीं घूमे, या किसका है? कामी पुरुषों का संग है। अब विचार कीजिए कि केवल अकेले रहते हुए आप कामी पुरुषों के संग कितना रहते हैं और संत के संग में कितना रहते हैं। संत के संग में रहने का तात्पर्य संत की आज्ञा है, जब सुमिरन ध्यान सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे, सतव्रत में दृढ़ रहना, यह सब है संत का संग करना। और जब इंद्रियों के भोग में इंद्रियकृत भोगों को भोगते हैं तो यह कामी पुरुषों के संग रहना। तो हम आप 1 घंटा आधा घंटा जब सुमिरन तो जरूर कर लेते हैं संत का संग, लेकिन 24 घंटा इंद्रियों के फेरे में अपने आप को गंवाते हैं, गुजारते हैं। हमारा अधिकांश समय कामी पुरुषों के साथ बीतता है। तब क्या होगा? यह भव का मार्ग है। खाने में जो स्वाद लगता है, इस फेरे में हम मछली जोनी में कितनी बार आ जाते हैं। जब इंद्रियों के फेरे में रहते हैं, सुनने के कारण कितने बार हम मृग जोनी में आ जाते हैं, नयन सुख के कारण कितने बार हम पतंगे बन जाते हैं। कामी पुरुषों का यह संग है संसार का मार्ग। इस संसार के मार्ग को भगवान राम कहते हैं कि छोड़कर, अर्थात अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से, अपनी सूरत को अपने मन से, अंधकार रूपी भाग से, पिंड रूपी भाग से हटाकर ब्रह्मांड भाग में लगाना, संतों के संग में रहना है। उस संगति में हम अपवर का मार्ग पकड़ेंगे। इतना होने के बाद ऋषि महर्षि लोग चले गए। अब भरत जी पूछते हैं, प्रभु संत और असंत के लक्षण को बिलगा करके कहिए। तो भगवान संत और असंत के लक्षण को बिलगा करके क्या कहते हैं? संत असंत के यश करनी, जिमी कुठार चंदन आचरण। भगवान कहते हैं संत और असंत का लक्षण है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी का। कुल्हाड़ी असंत हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। चंदन रूपी सज्जन पर वे हमला करते हैं, तो चंदन रूपी सुगंध क्या करता है? वृक्ष कुल्हाड़ी को सुगंध देता है। अब कुल्हाड़ी जो घन काटता है चंदन के वृक्ष को, उसको दंड क्या मिलता है? उसे अग्नि में तपाकर घन पर पीटा जाता है। यह तुलसीदास जी ने क्यों वर्णन किया? इसकी व्याख्या यही है कि हम स्वयं अपने आप में संत असंत के यश करनी, हम अपने आप में जब इंद्रियों के घाट में रहते हैं, अंधकार मंडल में रहते हैं, तो हम असंत रूप में हम असंत हैं। देखिए इस तरह से समझिए, कोई चेहरा से, कोई शरीर से संत नहीं होते, अब कोई शरीर से भी असंत नहीं होते। व्यवहार से संत और असंत का लक्षण अलग किया जाता है। मनुष्य एक ही तरह का, उनमें गुण है दानवी प्रवृत्ति का, रावणी प्रवृत्ति का, तो वे असंत हैं, और उनमें गुण है राम प्रवृत्ति का, तो वे संत हैं। उसी तरह से हम आप यदि जीव अपने अंदर में हम आपका गुण है, यदि पिंड से ब्रह्मांड में कर करके सूरत को रखते हैं, जब सुमिरन में लगा करके रखते हैं, तो हम आपका गुण क्या हुआ? संत के लक्षण में हम आप बरतते हैं, जैसा कि मनोज जी के बेटा संत के लक्षण में बरतते हैं। संत संग करते हैं, मतलब जब में अपने मन को लगाते हैं, उनका संग संत का हो रहा है। और उसी समय में किसी का बेटा यदि लंपटताई करे, तो वह असंत में, चलो टीवी देख लो, सिनेमा देख लो, मोबाइल देख लो, गुटखा खा लो, पान खा लो, ये सब कर लो, वे असंत के संग में बरतते हैं। दोनों का करनी, दोनों का गुण धर्म अलग अलग। जो लड़का आवारागर्दी में समय व्यतीत करता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट को कुल्हाड़ी का उपमा देते हुए से अग्नि में तपाकर, अर्थात हम जीव जब केवल
इंद्रियों का भोग भोगने में लगे रहते हैं। आंख कान नाक जिह्वा त्वचा शरीर इंद्रियों के भोग में रहते हैं। तो हम जीवात्मा को दूसरी जोनी में घन पर तपाकर पीटने का तात्पर्य है कि हम आपतिंगा जोने में, मछली जोने में, चिड़र जोने में आ गए। कर्म रूपी ताप से हम तपाए जाने लगे और परमात्मा के प्रकृति रूपी घन से हम आप पीटे जाने लगे दूसरे जोने में आकर कर करके। यह क्या है? इंद्रियों की घाट में रहने के कारण हमारी यह दुर्गति हो गई। जब हम ही अपनी सूरत को उठाकर संत संग में ऊपर में करेंगे, ऊपर में रह कर करके जब सुमिरन ज्ञान भजन सत्संग करते रहेंगे, तब क्या होगा? हमें इस चंदन को देवताओं के सिर पर लगाया जाएगा। यह शीतलता प्रदान करेगा, अर्थात हम गुणी रहेंगे तो पुनः हम भक्त कुल में जन्म लेंगे। हमारा प्रारब्ध अच्छा रहेगा, हमें दुख इत्यादि भोगना नहीं पड़ेगा। यह है असंत का और संत का लक्षण। संक्षेप में इसकी व्याख्या की गई। भगवान कहते हैं संतों के बहुत सारे लक्षण को भगवान ने सुनाया गुण गा कर करके, और संतों के बहुत सारे लक्षण को भगवान ने सुनाया गुण गा कर करके। अब संत महापुरुष कहते हैं कि जीव देखिए, इनका कल से खाए हैं तो इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, दुख नहीं होना चाहिए। माँ की घटना सुनाते। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुमति और सुरुचि। सुमति अच्छी विचार की नारी थी, धर्मपरायणा थी, धर्म की बात को जानती थी, सत्य असत्य का निर्णय था। गोपीचंद की मां की तरह थी, माता सुमित्रा की तरह थी, लक्ष्मण को भक्त बनाने वाली थी। ऐसा गुण सुमति में था। और सुरुचि जो थी छोटी पत्नी, बड़ी दुष्टा, कुटिला, ईर्ष्यालु, जलन प्रकृति की थी, जिनमें कोई संतान नहीं था। सुमति के पुत्र का नाम था ध्रुव। अपने बस में सुरुचि उत्तानपाद को रख कर करके सदैव अपने ही महल में रखा करती थी। सुमति से उसे दूरी बनाए रखती थी। एक दिन बालक ध्रुव, 5 वर्ष का उम्र था बालक ध्रुव का। बालक ध्रुव, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी भी इनके जो बेटा हैं बच्चा की तरह कूदने की तरह बोलते हैं, मतलब छल कपट वाला गुण नहीं आया है, बच्चा की तरह करते। अभी भी कौन किसका बेटा होगा कि जाएगा ड्यूटी पर तो 10 मिनट तक अपने इष्ट को प्रणाम कर, साष्टांग कर, मंत्र जप कर करके ड्यूटी पर जाएगा? किसका बेटा होगा? ऐसे बाप को गर्व ना होना चाहिए अपने बेटा। हम देखे, हम ही कक्ष में ही थे, अभी ड्यूटी जा रहा था, 10 मिनट तक साष्टांग प्रणाम किया, जब किया, कान पकड़ा, तक गया। सुमति का पुत्र ध्रुव 5 वर्ष का था। टहलते टहलते चला गया सुरुचि छोटी माँ के कक्ष और पिता के गोद में, राजा उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठ गया। उधर से जो सुरुचि आई, देखी सौतिन के बेटा को पति के गोद में बैठा हुआ, आह बबूला, जल करके राख हो गई। हाथ पकड़ी, बच्चा को उठा करके फेंकी थी। इस पिता के गोद में बैठने के लिए ध्रुव, तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तुम मेरा पुत्र बनेगा, तभी तुम इस पिता के गोद में बैठ सकते हो। जाओ मर कर करके मेरे को जन्म लो, तब तुम इस पिता के गोद में बैठो। बच्चा ध्रुव रोते रोते माँ के पास चला गया। माँ पूछती है, क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव कहता है, छोटी माँ ने पिता की गोद से खींचकर उतारते हुए कहा कि इस पिता के गोद में बैठने का अधिकारी वह है जो हमारे कोख से जन्म लेगा, मेरा बेटा। यदि तुम्हें भी शौक है इस पिता के गोद में बैठने का, तो मृत्यु प्राप्त करो और मेरे गर्भ में आओ, तब मेरे गर्भ से जन्म लो तो इस पिता के गोद में बैठो। दूसरी माँ रहती तो क्या कहती, ओकरेटा सैंच है,
तो देहाती भाषा में चलता केना ने बैठा दे नाके तोड़ दो, तो नाक नहीं तोड़ी, सुमति थी, क्या कहती, हाँ बेटा। छोटी माँ ने ठीक ही कहा, छोटी माँ हमसे विशेष तुमसे प्यार करती और तुम्हारे कल्याण की बात छोटी माँ ने कहा। यदि मनोज बाबू सही लोग रहते तो कहते बेटा ठीक करते हो, अच्छा धर्म अपनाए, विवाह करना, हम तो विवाह करके फंस गए, तुम काहे के लिए जम पास में पढ़ो, बाप जम पास में पढ़िए गया तो बेटा क्या। हंसिए नहीं, संत की वाणी सुनाता हूँ, जमफांस है, स्त्री जमफांस है, पुरुष जमफांस है। समय रहता तो सुनाते स्त्री पुरुष के बंधन में जीव की दुर्गति क्या होती, कहाँ काम पर कौन जोनी में जीव जाता है। सुमति के पुत्र, छोटी माँ तुमसे अधिक प्रेम रखने के कारण पिता के गोद से उतार दिया और अपने गर्भ से जन्म दिया। हाँ बेटा, इसके लिए तुमको तपस्या करनी होगी और जाओ पुत्र जंगल में तप कर करके परमात्मा रूपी पिता के गोद में बैठ जाओ, जिस पिता के गोद से कदापि नहीं उतारे जाओ। इस पिता के गोद में क्या बैठना, जिस पिता के गोद में बैठने पर कभी न कभी उतर जाओ। माँ कितनी दूर की शिक्षा देती है। ध्रुव माँ को प्रणाम कर करके 5 वर्ष का बालक चल देता है। चलते 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 जंगल पहुंच जाता है। ऋषि नारद देखते हैं बालक की इस थकान को, परेशानी। 5 वर्ष का बालक है, जंगल, घनघोर जंगल में, तब कैसे करेगा। पंकज बाबा तो छोटे भाई हैं, बड़े कड़े मिजाज के, उसके बदमाशी के सामने कोई नहीं टिकता था। एक रात कोलाहल मचा दिया, हम जेबे करवे दल बहादुर बाबा के पास, अब किसी को नहीं बदे, लाचारी, मेरा मन खराब था, घनघोर बारिश थी, कच्ची सड़क, रोड नहीं, साइकिल पर बिठाए, टान करके किसी तरह पहुंचा दिए, बस पे जाओ जहाँ बाबा नहीं रखे। बाबा कुछ दिन के पास लौटा दिए कि जाइए माँ पाट के पास रह के भजन। तो पंकज बाबा चले गए हिमालय पहाड़ की चारों धाराओं को पार कर जंगल, जहाँ सिंह बाघ सब दहाड़ता है, कोई डर भय। रात में रहेंगे तो हृदय काम नहीं करेगा। अब भोजन, उनकी त्याग तपस्या को हमने देखा है। अभी 15-15 घंटा बैठकर गुफा में ध्यान करते हैं, हमसे उतना नहीं चलता है, उतना भी ध्यान करते हैं। विशाख विश्वनाथ कुटी में जहाँ गुरु महाराज रहे हैं, वहाँ ये उसको मूली का पत्ता केवल उबाल कर करके पी कर करके ध्यान किए, भोजन नहीं मिलता था। जंगल में उसी धारा का पानी, बाघ चिघारे रात में कैसे रहते थे, कांटा से गड्ढा कर करके कांटा से घेर दिए, एक बड़ा टहनी में सदैव आग लगा रहे सील में, जिस आग के पीछे बाघ इत्यादि नहीं आग, वहां बैठकर ध्यान किया उस जंगल में। क्यों सुनाए, ध्रुव का बात याद आ गया इसलिए सुनाए। देवव्रत बाबा हैं, जानते हैं मनोज बाबू, सिमराश्रम, पहले हम लोग वहीं रहते थे। क्या कहते थे माता जी, बेटा का खाको जंगल भेज दे लो, यह माई के ममता, माता जी आई हमारे पास रोते। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं, ना लैंडलाइन, आज जंगल में कहाँ से फोन आ गया। माता जी खूब रोई, हमारा बेटा कहाँ छे। बोले माता जी तोहर बेटा जे भगवान के भक्ति करे गले, वो भगवान रक्षा नहीं करते, यहों रहते तोहर बेटा नहीं बचते। वहां भगवान रक्षा करे छे बाघ सिंह से, सब भगवान के भक्ति करे गले, भगवान तोरा से बेसी दयालु रक्षक। वही नारद ऋषि कहते हैं, बालक कहाँ जा रहे, ऋषिवर तपस्या करने के लिए जा रहा है, का देखते नहीं हो इस घनघोर जंगल में एक बार बाघ झपटा मारेगा निकल जाएगा। इस जंगल में तुम्हारा उम्र है तब करने का। ऋषिवर, जिस प्रभु की भजन करने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्या वे प्रभु इतने
निर्दयी हैं कि हमको भाग निकल जाएंगे, प्रभु नहीं बचाएंगे। जिस प्रभु का भक्ति करेंगे वे हमें भोजन नहीं देंगे कि हमको यहाँ दिल्ली में करना होगा तुम मात्र। यह निष्ठा हमारी चली गई, अपने बल से हम काम करना चाहते हैं, परमात्मा बल से हम काम करना नहीं चाहते। लाख समझाने पर दृढ़ नहीं समझे और दृढ़ रहे कि मैं जंगल में भजन करूंगा। जब ध्रुव नहीं माने तब नारद ऋषि ने कहा कि वत्स ध्रुव ठीक है। गुरु महाराज इस पर एक कथा कहते थे ध्रुव की इस घटना पर। एक मुनि बालक था, कथा के पीछे राज है, इसको कौन समझेगा, समझना बड़ा मुश्किल। मुनि बालक, राजा गए शिकार खेलने के लिए, मुनि बालक मिल गए। राजा ने कहा कि अय बालक, इस जंगल में रहते हो, कष्ट में रहते हो, भोजन का प्रबंध नहीं है, रहने का प्रबंध नहीं है, बाघ सिंह है, चलो मेरे पास रहना, राज्य में रहना, मेरे साथ रहना। कहा आपके साथ रहेंगे, ठीक है चलेंगे, आप कैसे रखिएगा बताइए। कहा जैसे मैं रहूंगा वैसे आपको रखूंगा, जो मैं खाऊंगा वह आपको खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा वह आपको पहनाऊंगा, जो मेरी रक्षा करेगा आपकी रक्षा करेगा, चलिए मेरी तरह रहिए, राजा की तरह। कहा इस तरह नहीं जाऊंगा, इस शर्त पर, हाँ मेरा शर्त स्वीकार कर लो तब जाऊंगा। कहा तुम्हारा शर्त क्या है? कहा मुझको खिलाओ जैसा तुम खाओगे, मुझको वैसा ही खिलाओ, तुम मत खाओ, तुम भूखा रहो। सब दिन मैं खाऊंगा, तुम कभी नहीं खाओ। जिस सोफा पर, पलंग पर, दीवान पर तुम सोओगे, सेज पर, उस पर मुझको सुलाओ, तुम मत सो, तुम जगे रहो, मेरी पहरा करो। राजा कहते हैं ऐसा तो नहीं होगा। फिर बच्चा कहता है मुझको राशि पोशाक राज मुकुट दे दो, तुम पोशाक मत पहनो, नंगे रहो, तब मैं जाऊंगा। कहा ऐसा नहीं होगा, जैसा मैं खाऊंगा वैसा खिलाऊंगा, जो पहनूंगा पहनाऊंगा, जो रक्षा करेगा तुम्हारी भी रक्षा करेगा, जहां मैं सोऊंगा वहां तुम भी रहोगे। कहा मेरा राजा, मेरा मालिक ऐसा नहीं। मेरा मालिक कैसा है? उस मालिक को छोड़कर हम आप अपनी भरोसा करते। बच्चा क्या कहता है? संत कहते हैं हरिसा, रविदास महाराज की वाणी, हरिसा हीरा छार पर करे आन की आस, तीनर जमपुर जाएंगे सप्तभाषी रे दास। जो परमात्मा का भरोसा छोड़ कर करके संसार के संपत्ति का भरोसा करते हैं। भगवान कृष्ण क्या के पास अर्जुन गया तो क्या किए? भगवान ने शर्त रखा, महाभारत का युद्ध है, पांडव से अर्जुन और कौरव से दुर्योधन, दोनों गए भगवान से सहायता मांगने के लिए। भगवान ने दोनों को शर्त क्या रखा? एक तरफ केवल मैं निहत्था, कोई युद्ध नहीं करूंगा, अकेला रहूंगा, और एक तरफ मेरी चतुरांगनी सेना सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध करेगी। मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहले अर्जुन को मैं मौका देता हूं, अर्जुन जो लेना चाहे उसको ले ले। अर्जुन तो प्राण जा रहा था अर्जुन का, कहीं दुर्योधन को न पहले लेने के लिए कहते भगवान को ले। दुर्योधन का प्राण जा रहा था, कहीं अर्जुन को न पहले लेने के लिए कहते अर्जुन सेना को ले। दोनों अपने अपने लिए व्याकुल था। कहा लेकिन पहले अर्जुन को मौका मिले, अर्जुन को पहले मैंने देखा। अर्जुन झट से पैर पर गिरते हुए कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। तुरंत कहता है दुर्योधन कि हाँ कृष्ण मेरा भाई है, अनुज है, मेरा नहीं ना भाई है, इसको खुश रखना अच्छा है, आप चले जाइए, मुरली बजाइएगा। वहां कोई युद्ध में क्या करेंगे कृष्ण? अर्जुन, दुर्योधन यह सोचता है हमको चतुरानी सेना दे दिए युद्ध करने के लिए, आप अर्जुन के पास चले जाए। लेकर करके चले गए दुर्योधन चतुरानी सेना का आदेश
भगवान अकेले में कहते हैं, अर्जुन पहले मौका दिया था इसीलिए ना कि सोच समझ के मांगना, क्या ठगा गए। वहां मैं क्या करूंगा, रणभूमि है, युद्ध का मैदान है, मुझको लेकर क्या करोगे, निहत्था मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा। युद्ध के मैदान में मेरी क्या जरूरत है। सेना ना वहां युद्ध करेगा, सैनिक को चतुरांगनी सेना ले गया दुर्योधन, तुमको सेना न देना चाहे का प्रभु बस कीजिए। यतो कृष्ण ततो जय प्रभु, आप अकेले जहां हैं वहीं मेरा विजय है प्रभु। तो मैं यह मेरा प्राण जा रहा था कहीं वह आपको ना ले ले। हम आप क्या किए हैं, नाम रतन धन को हरिसा हीरा छाड़ कर करके, नाम रतन धन को छोड़ कर करके यह नकली धन के पीछे असली धन को, प्रभु धन को छोड़ कर करके यहाँ दिल्ली में खाक छान रहे हैं, राख जमा कर रहे हैं, जो नाशवान पदार्थ। और अर्जुन जैसे कोई साधु महात्मा हो जाए वह नाम रतन के लिए संसार त्याग कर देता है। यही कामी पुरुष में और संत पुरुष में अंतर है। विरासत में सिद्धार्थ को सुंदरियां मिली थी, राजकुमारी मिली थी, राज्य मिला था, उसको त्याग कर कोई जंगल में बिना खाए पिए हार गला रहा है। अब कोई प्रभु रूपी धन को छोड़ कर करके दिल्ली में आकर करके काक खाक चल रहा है, राग को जमा कर रहा है। यही कामी पुरुष का और संत पुरुष का अंतर है। इस राग को बहुत जमा कर दीजिएगा, संपूर्ण दिल्ली के राग को, तो यह राग से एक नया कुछ नहीं मिलेगा। यदि यह राग छुट कर करके प्रभु धन को एक नया पैसा अंदर में तिल भर भी प्राप्त कर दीजिएगा तो संसार का सब प्राप्त हो जाएगा। तो कौन समझेगा, कौन समझावेगा, कौन करेगा, बहुत मुश्किल बात। अपने अंदर में जो आंख से ऊपर रहते हैं वे संत के संग में रहते हैं, और आंख से नीचे जो रहते हैं इंद्रियों के संग में वे कामी पुरुषों के साथ रहते हैं। आए ध्रुव की घटना को हम आप सुन रहे थे। ध्रुव को मंत्र बता दिया गया। ध्रुव एक पैर पर खड़ा होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बताइए किसका बेटा का नाम ध्रुव है। यदि मनोज का बेटा ध्रुव बन गया तो कुल को तार देगा, संसार को तार देगा। ध्रुव का माता पिता का ऐसे उत्तानपाद को कौन नाम लेता है। प्रत्येक जगह उत्तानपाद का नाम ध्रुव ने रोशन कर दिया। ध्रुवलोक की प्राप्ति ध्रुव को। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जीव जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हित का। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सको दुख, गुरु गम से सुस मन में बैठ के अंतर पथधारी। गुरु महाराज कहते हैं जीवात्मा, परम पिता अपने अंदर में परमात्मा रूपी पिता को पहचानो। संतों ने यह हितकारी वचन कहा। द्वैत प्रपंच क्या है, मेरा और तेरा द्वैत है, जीव जड़ और चेतन द्वैत। इस प्रपंच के सागर में बूढ़ रहे हैं और दुख को सह रहे हैं। असली धन छोड़कर कोयला पर छाप लगा रहे हैं। मुट्ठी भरे कंकड़ से भगवान श्री राम ने कहा शब्द रूपी हीरा चला जा रहा है। असली धन हम आपका जा रहा है किसके पीछे में, नकली धन बटोरने के पीछे में असल धन को हम उगाए। संत महापुरुष कहते हैं लोगों, यह जीवन हम आपका जीवन परमात्मा भक्ति कर कर करके, असली सौदा कर कर करके, सत्संगति कर कर करके, अंतर साधन कर कर करके दुख से छूटने के लिए परमात्मा ने दिया। हाँ हम काम करें, कोई मनाही नहीं, लेकिन कृष्ण को साथ में ले लेंगे तो वही जय है। और यहाँ क्यों सुना रहे थे, कृष्ण यहाँ सेना का प्रतीक है, असल का प्रतीक है, और चतुरांगनी सेना माया का प्रतीक है। हम आप परमात्मा की माया धन दौलत को सही मान लिए हैं, चतुरांगनी सेना को सही मान लिया। तो दुर्योधन चतुरांगनी सेना लेकर करके भी कुल सहित विनाश को प्राप्त हो गया। अर्जुन एक प्रभु को लेकर कर करके सारे राज्य को प्राप्त किया, सुख शांति को प्राप्त किया। उसी तरह से कोई व्यक्ति यदि परमात्मा रूपी धन को अपना ले
नाम रतन धन को अपना लें अपने अंदर में, वे अर्थ धर्म सबको लेकर करके आकर करके अपने अंदर में उसके पीछे पीछे धन अब दौड़ने लगेगा, पीछे पीछे धन दौड़ने लगेगा। और धन का पीछा करेंगे तो आगे आगे धन जाएगा, और पीछे पीछे हम दौड़ते रहेंगे, कभी धन पकड़ने नहीं देगा। और धन से उलट जाएंगे तो पीछे पीछे धन दौड़ेगा। तो वे भगवान बुद्ध न संत वे कि जो माया विरासत में मिले हुए माया को छोड़कर, सबको छोड़कर हार गया। हम आप असली धन परमात्मा रूपी धन को छोड़कर कर करके विषय रूपी धन के पीछे दौड़ रहे हैं। यह हम आपकी दुर्मति है, दुष्टों का संग है, दुष्टों का लक्षण है, कामी पुरुषों का संग है। हम आपको चाहिए कि हम अपनी संगति को, कौन संगति, इंद्रिय संगति को बदलें, अपने अंदर में अंतर्मुख होवें, अंतर साधन करें। और देखिए एक ना एक दिन मर जाएंगे, अपना व्यवहार अपना आचरण ही हमारा साथ जाएगा। हम अपने आचरण को जब पवित्र रखते हैं तो हमारी करनी पवित्र होती है, जिससे हमारा सद्गति होता है। तो संत मत के भजन का आधार शिला है सदाचार। जो सदाचार का पालन नहीं करेंगे वह महल दुरुस्त नहीं होगा। सदाचार का पालन करें, अंतर साधन करें। हमें भी बाहर जाना, हमारा तो एक ट्रेन लगता है अब छूट गया, दूसरी गाड़ी भी है, उससे भी जाएं। इसके लिए सत्संग को यही लाचारी विराम देना होता है। 9 बज गए हैं। सदगुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, जिस बच्चे की सालगिरह के अवसर पर सत्संग रखा गया उसका यह जीवन मांगलिक हो, वह बच्चे भी अंतर साधन अंतर भक्ति करें, जिससे उसका परलोक शुद्ध है। हम सभी कोई केवल सत्संग ना सुने, सत्संग को जीवन में उतारें। तुलसीदास जी ने श्रवण फल मज्जन, श्रवण फल देखिए तत्काला नहीं कहा, या श्रवण फल देखने का परिणाम नहीं कहा, मनन फल देखने का परिणाम नहीं कहा। क्या कहा? मज्जन फल देखिए तत्काला। जीवन में उतारने का फल तत्काल में देखने में आता है। जो अतिशय जप करेंगे, अतिशय ध्यान करेंगे, अतिशय सत्य का पालन करेंगे, उन्हें अंतर में अनुभूति होगी। उस अनुभूति को प्राप्त कर दिए तो बाहरी धन दौलत घर द्वार परिवार यह सब झूठा प्रतीत होने लगेगा। वही चतुरांगनी सेना, कृष्ण की चतुरांगनी सेना माया है। हम भगवान से माया मांग रहे हैं, जो नहीं है वह मांग रहे हैं लुभा कर करके, भगवान को नहीं मांग रहे हैं। कबीर साहब ने हम आपके लिए क्या कहा? ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सूरत गुसाई दीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, सांची का कोई गांठ नाई झूठे जब पति दे। झूठी भक्ति ना करें, झूठे पीछे चीजों के पीछे ना दौड़ें, सत्य के पीछे दौड़ेंगे तो झूठ अपने अपने पीछे पीछे दौड़ता जाएगा। सत्य का अनुकरण करें, सत्य के संग में रहें, दुष्ट का संग त्याग करें। हमारा ये लोक परलोक दोनों कल्याण में होगा। श्री सद्गुरु महाराज आरती संग सतगुरु के की जय। तर जोत होत लख लीजय, 5 तत्व तन आदि दीपक 50 प्रकाश करीजय, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय, अक्षत नवतारे अपमाल श्वेत पान मिष्ठान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज, झलक झांझ मन में तेरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी, जय सर्व सुगंध
कमल के निधि निर्मल ज्योत जरत घट माही दृष्टि दोष सब चीज अधर धार अमृत बहि पावे सतमत द्वार अमर रस बीज पी हो सुरत मतवाली चढ़ी उमंगी अमीरस मान चविते उजाली अलख पाल लाग लगी सिंचिल सुरत पर राखे रस करक गुरु धामा तुलसी तन जय आरती तन मंदिर में की जय युगल कर सन्मुख दीज ज्योति अनुपम लखली जगमग जगमग रूप निरखि निरखि ज्योति सुरत अभ्यास सरल कर करि करि साव शब्द गई जुगति गण त्यागी भव भ्रम भेद चीज भव खंडन आरती निरमल करि मेरी अमृत रस बीज आरती तन मंदिर में की जय सृष्टि युगल कर सन्मुख दीज सद्गुरु महाराज जय सत्संगन की जय गुरु महाराज जय श्री सद्गुरु महाराज की जय।